गाइस, आप हैं ओएस टीचिंग मास्टर के साथ। और आज इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट के साथ साथ नेक्स्ट प्रोसेस पर बढ़ते हैं, जिसमें अ टू ज्ञान इन इंग्लिश। आटू ज्ञान इंग्लिश आइए इसमें, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप इंग्लिश भी नॉर्मली इससे पढ़ना सीख जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। इसमें पहले आते हैं वॉवेल। मीन्स स्वर। और स्वर में ए, छोटा ए, बड़ा डबल ए, छोटी आई, बड़ी ई, डबल ई, छोटा ऊ, यू, बड़ा ऊ, डबल ऊ। ये री से रिसीव हो जाएगा, मीन्स आर आई। छोटी ए मीन्स ए, बड़ी ए मीन्स ए आई। छोटा ओ, बड़ा ओ, ए यू। छोटी अं, ए एन, बड़ी अंग, ए एच। ये आपके स्वर कंप्लीट हुए। अब आगे चलते हैं आपके व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। व्यंजन में ये का कबूतर से शुरू होता है, क ए। अच्छा, जैसे कि कई जगह तुमने देखा होगा, छोटी बुक्स होती हैं या वीडियोज में भी देखा होगा, तो के एच ए क्या करते हैं कि का के लिए के लिख देते हैं, खा के लिए के एच लिख देते हैं। ये रॉन्ग तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लेटर जो लिखा हुआ है हिंदी का, ये का कंप्लीट लिखा हुआ है, यानी आधा क प्लस अ। दोनों जब हाफ लेटर में अ मिल जाता है तभी ये कंप्लीट क बनता है। इसी प्रकार से आधा ख प्लस अ मिल जाता है तब कंप्लीट ये ख बनता है। जब आधे क के लिए के हो गया प्लस अ के लिए ए हो गया, तो इसके लिए के होना चाहिए। इसी प्रकार आधे के खा के लिए के एच और प्लस ए, तो इसके लिए होना चाहिए के एच ए। इस प्रकार से कंप्लीट का के लिए ए आना आवश्यक है। जो केवल के या के एच लिख देते हैं वो रॉन्ग मेथड है। इसीलिए इसी के साथ में ए चलना चाहिए, हाफ लेटर के साथ में नहीं चलता ये सब। आगे देखिए, ग, जी ए, जी एच ए, एन ए, च सी एच ए, छ सी डबल एच ए, ज जे ए, झ जे एच ए, इया एन ए। इसे लोग चूल्हे में बोलते हैं, वो गलत तरीके से, पुराने तरीके से चूल्हे में बोलते थे, लेकिन ये चूल्हे में ना होता है, इसे होता है मिया। मिया होता है, इया या उइया, इसीलिए से इया चूल्हे में बोलना गलत है। इया एन ए, ट टी ए,
ठ टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, एन ए, त टी ए, थ टी एच ए, द डी ए, ध डी एच ए, न एन ए। आप देख रहे होंगे ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है लगभग मिलती जुलती है, लेकिन ये सेंस के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कहाँ ट के लिए टी लगाना, त के लिए भी टी ए लगाना है। अब ये इससे ट्रिक से तुम याद कर सकते हैं। आगे चलेगा प पी ए, फ पी एच ए, ब बी ए, भ बी एच ए, म एम ए, य वाई ए, र आर ए, ल एल ए, व वी ए, श एस एच ए, श एस एच ए, स एस ए, ह एच ए, छ के एस एच ए, त्र टी आर ए, और ग जी वाई। इनके अतिरिक्त भी कुछ लेटर्स हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। स्पेशल लेटर्स एक तरीके से बोल सकते हैं, जो उर्दू में उर्दू के साथ में यूज किए जाते हैं। स्पेशल लेटर्स, स्पेशल लेटर्स में क्या आएगा, जैसे कि एक ज आता है, ये ज और यहाँ पर एक बिंदी होगी, इसे जबर बोलते हैं, तो इसके लिए लगाते हैं जेड ए। कुछ लोग यहीं पर बैक स्लैश करेंगे, क्या करेंगे, जा लिख देंगे, उसके लिए जे भी कर देंगे और बैक स्लैश करके जेड ए भी कर देंगे। लेकिन डिफरेंट समझना चाहिए इसका। डिफरेंट क्या है कि ये वाला जा जो है, ये वाला जा देखिए आप यहाँ, ये जे, ये वाला जो जे है और ये वाला ज, इनमें डिफरेंट है। इसे बोलते हैं ज और इसे बोलते हैं ज। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये वाले को बोलते हैं ज और ये वाले को बोलते हैं ज। तो ऐसे बैक स्लैश करके जो लिख देते हैं वो रॉन्ग मेथड है। अब कहेंगे कि इनमें अंतर क्या है, अंतर कैसे करेंगे वो अभी नीचे बताते हैं। ऐसे ही एक फ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फा फल का पीएच है, लेकिन एक ऐसा ही फ होता है जिसमें नीचे जबर दिया होता है, यानी एक बिंदी होगी हल्की सी, जो उर्दू में ही यूज होती है, इसे फा बोलते हैं और इसके लिए आएगी एफ ए। इसी प्रकार के और भी लेटर हैं जिसे आप यूज करेंगे तो डिफरेंस समझ में आएगा। ऐसे ही एक है, एक वाह वी, जो वाह वकील का है, आप देखेंगे यहाँ पे वी ए, और एक होता है हुआ, थोड़ा मुंह खींच के बोलते हैं, एक तो होता है हुआ, एक होता है हुआ बिल्कुल प्लेन, और एक होता है खींच के हुआ। तो वहां के लिए जो है ये लगाते हैं डब्ल्यू ए। अब इसका जैसे यूज करते हैं कि जैसे मैंने लिखा जगन, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो जे ए जी ए एन, जगन। लेकिन अगर इसी को हम करेंगे जैसे इसको जूली करेंगे तो इसमें क्या आएगा, नीचे वो नीचे बिंदी आएगी, इसमें देखो क्लियर नहीं हो रहा है, नीचे ये बिंदी आएगी और ऐसे करके जूली। तो ये वाला ज स्पेशल हो जाएगा, तो इसके लिए आएगा जेड ओ एल आई, ये हो गया आपका जूली। या फिर कह सकते हैं जहीर। अब वो लिखने में बेशक जहीर ऐसे लिखे, लेकिन है तरीका गलती। तो जहीर के लिए यहाँ पे उर्दू का जो शब्द बन जाता है ये लगाना चाहिए,
इसे जबर बोलते हैं, जबर। ये ज के नीचे जो बिंदी होती है जबर होता है। ये अधिकतर जो मुस्लिम सब नाम जहां कहीं भी मिलेंगे वहां पे जेड यूज करना है। तो ZAHEER, जहीर। तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि ये इस ज के लिए और ये वाला यूज हो रहा है। ओके, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। अब आगे हम इसी की सहायता से, इसी के सपोर्ट से हम बड़े बड़े नाम बनाएंगे और नॉर्मली आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। तो इसमें जैसे मैं लेता हूं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। तो 4 चम्मच के लिए आप इसमें से देख सकते हैं, 4 चम्मच के लिए CHA है यहाँ पे, तो CHA, च। और च के बाद आप देखेंगे, च के बाद क्या आ रहा है, च न द र, के च र द न आ रहा है, च न, च के बाद न आ रहा है, हाफ लेटर सी, तो च के बाद न आ रहा है, च न के बाद द यानी डी, च न द, फिर आ रहा है र, आर। पहले कंप्लीट लेटर हो गया अच्छा, उसके बाद में क्या है कि आधा, हाफ और फिर कंप्लीट फिर हाफ, यानी हाफ कंप्लीट हाफ, या कभी कभी क्या हो सकता है कि कंप्लीट आ जाएगा फिर हाफ आएगा, कभी कभी हाफ पहले आ जाएगा, आधा हाफ लेटर और उसके बाद कंप्लीट आएगा। मतलब ये आगे पीछे बदल सकते हैं, लेकिन जो मात्रा जो लगेगी, जो इसमें अ की मात्रा जो लगी हुई है वो सबसे लास्ट में आएगा ऐसे। तो ये हो गया चंद्र। और शेखर के लिए SH से शासन बन गया, छोटी की मात्रा ई से, और खार बनेगा KH, और ए की मात्रा शेख, ए की मात्रा इस पर ये चली ई, और इस पर ए की मात्रा नहीं लगी है, ये है अ, शेख, और ये हो गया चंद्रशेखर। नॉर्मल नाम में आप देख सकते हैं जैसे कि रमन है, तो ये रारत की यहां से देख सकते हैं RA, तो ये क्या हो गया RA। ये माँ मछली म बना हुआ है, तो म के लिए आप इसमें से देख सकते हैं, म के लिए देख लीजिए, तो म के लिए क्या हो जाएगा MA, और लास्ट में क्या बचा ना, तो ना के लिए देख लीजिए, ना के लिए देखो ये है, तो क्या आ रहा है NA। लेकिन लास्ट लेटर पर जब तक कोई डंडा ना आ जाए इस पर, या आधा अक्षर न जुड़ा हो, तब तक इस पर ए नहीं लगाएंगे लास्ट लेटर पर, यानी इसे केवल रमन रहने देंगे। ऐसे ही आपका चमन, तो च का क्या हो जाएगा CHA, और मां का हो जाएगा MA, और ना का हो जाएगा N, यानी लास्ट लेटर पे ए नहीं आएगा। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, ये सब उतार लिया हुआ, ऊपर से भी करते हैं इसे। देखो जो जो मात्रा आती जाएगी, ये इन मात्राओं का ही उपयोग करना है। देखो ये ए की मात्रा आई, तो यहाँ पे ई लगाया, ये ए की मात्रा देखिए, इसमें ए की मात्रा के लिए ई लगाया है, ठीक है। और इसमें से और जो है कि इन्हीं नामों में से और बनाते हैं। स्पेशल लेटर समझ आ गया हो, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला जो ज होता है, ये वाला जो यहाँ पे जा है और ये वाला जा है, इनमें डिफरेंट है। इसे बोलते हैं ज और इसे बोलते हैं ज, इसे बोलते हैं फ फल का है जो ये फल का, और इसे बोलते हैं इसे नॉर्मल जैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं। इसके लिए दोनों होठों को थोड़ा पीछे की तरफ करना पड़ता है, ऐसे फ फ फ इस तरीके से। तो ये डिफरेंस है इसमें। और आगे इसमें कुछ नाम देखते हैं। ऐसे आपने कभी कभी पढ़ा होगा, जैसे कि CLOSE मीनिंग है, CLOSE तो लास्ट में जो भी ये ऐसी आता है, तो वो मोस्टली जो साउंड देगा वो जकी साउंड देगा, जकी। हम लोग इसे पढ़ लेते हैं क्लोज, कुछ क्लोज पढ़ लेते हैं, क्लोज, कुछ क्लोज। ये क्लोज भी गलत है, ये क्लोज भी गलत है, और ये जो जबर लग जाएगा ना, ये वाला सही है। तो इसे बोलेंगे क्लोज, क्लोज,
एक तो ये तुरंत रुक जाता है क्लोज, और ये क्लोज, ये वाला कंप्लीट राइट जो है प्रोनाउंसिएशन ऑफ इस लेटर का। तो मोस्टली इसमें ऐसे ही आएगा, उसमें क्लोज लगेगा। आगे देख सकते हैं, ऐसे मैंने एक बताया था डब्ल्यू से वो बनता है, तो इसे वा से वो या वोज ऐसे ही डब्ल्यू से डब्ल्यू एच, इसमें जो है कि डब्ल्यू ये यहाँ पे एस साइलेंट है इसमें, तो इसे बोलते हैं वोट। वोट नॉर्मल पढ़ने में बोलेंगे वाट, लेकिन होता है वोट वोट। आगे देख सकते हैं जैसे रमेश, तो रा का क्या हो जाएगा यहाँ पे आर ए, इसी में देख सकते हैं, क्योंकि ए के बगैर तो लेटर हाफ हो जाएगा, कंप्लीट लेटर तभी होने जब ए लगेगा। अब माँ का देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले आ चुका है एम, और इस पे ए की मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ए के लिए ई, तो यहाँ पे ई, और शासलगम का है तो ये यहाँ पे शासलगम एस एच देख सकते हैं। अब ये कहेंगे कि बीच में तो ये हाफ लेटर के लिए ए लगाते हैं, लास्ट में क्यों नहीं लगाते हैं, लेकिन लास्ट में जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये समझिए कि जो लास्ट लेटर है उस पर ए नहीं लगाते। किसी भी नाम को देख लीजिएगा आप, किसी में भी देख लीजिएगा, इस पर ए नहीं होगा। ए होगा तो किस केस में होगा वो आपको बता दे रहा हूं। जैसे होगा जैसे माया, माया। अब यहाँ पे डंडा आ रहा है इसीलिए बड़े आ की मात्रा, इसलिए ए। बड़ा आ के लिए वैसे डबल आ लगाते हैं, डबल ए जो है, लेकिन बोलने में जो आता है, लेकिन आता मोस्टली ए ही है। तो ये ए जब आएगा जब यहाँ पर कोई भी बड़ा की मात्रा होगी। और दूसरी कंडीशन में कब ए आएगा, जैसे मैंने लिखा चंद्र, जैसे पुष्पेंद्र लिख दिया मैंने, पुष्पेंद्र, तो पापदिन का इससे बनेगा पी से ए लगाएंगे। लेकिन ये मात्राओं में से जो जितनी ये मात्रा है इनमें से डबल नहीं लगा सकते, एक लगा सकते हैं। तो जैसे कि अगर या तो ए लगा प होता, जैसे प होता तो पी ए लगा देंगे, लेकिन अगर पा है तब भी पी ए ही चलेगा, लेकिन अगर पे है तो पी आई आ जाएगा। यानी स्वर जो है वोवल उनमें से केवल एक ही मात्रा वाला स्वर ले सकते हैं। अब जैसे कि इसमें मात्रा छोटी होगी तो छोटे ऊ के लिए यू यानी ओ। अब शासलगम का आधा बना हुआ है, तो आधा पूरा और तब मात्रा ही, तो आधा क्या है षटकोण का है आधा, तो एस एच पुष। और पापतिंग क्या हो जाएगा पी, यानी क्या हो गया हाफ हो गया और कंप्लीट हो गया। और उसके बाद छोटी ए की मात्रा, तो छोटी ए के लिए क्या आ रहा है ई, यानी ऐसे पुष्पे, ए के बाद अब न यानी एन, पुष्पे न, फिर द डी, पुष्पे न द, और फिर आर, यानी हाफ कंप्लीट हाफ या कंप्लीट हाफ हाफ कैसे भी आ सकता है, लेकिन जब हाफ कंप्लीट सब हो जाएंगे तब मात्रा लास्ट में आएगी। इस पर अ की मात्रा अब मैं बता रहा था, जैसे कि यहाँ डंडा ये जो बड़ा की मात्रा है तो ए आ गया। अब इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हाफ लेटर यानी आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके लिए एक ए लगाना पड़ेगा। या तो मात्रा आए या फिर मतलब हाफ लेटर आधा अक्षर जुड़ा हुआ हो, तभी यहाँ पर ए प्रयोग करेंगे। ऐसे देख लीजिए राजेंद्र, देख लीजिए राजेंद्र, तो आरे रा, जहाज का जे से बनता है, और ए की मात्रा तो ई और न और द और र। अब सारे हाफ कंप्लीट हाफ सभी लेटर्स हो गए, तो लास्ट में क्या आएगा ए, लास्ट में क्या आएगा ए। ये यहाँ पे देख रहे हो ए आ गया। इसी तरीके से और भी लेटर्स ले सकते हैं आप, ये समझ में आ रहा होगा। कुछ नियम ऐसे हैं, ये पहला नियम बता दिया कि ए लास्ट में नहीं आएगा। दूसरा नियम जो है मैंने लिखा रानी, आर ए एन, रागी हुई आर ए और ना की एन। अब बड़ी की मात्रा डबल ही से बनती है, लेकिन अगर लास्ट लेटर पाएगी तो बड़ी वाली छोटी हो जाती है। अगर अंतिम अक्षर है
ये मतलब अंतिम अक्षर है ना, और उस पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की न लगा के छोटी की लगाएंगे। ऐसे ही मैं लिखता हूं राजू, राजू लिखता हूं, तो ये हो गया RAJ। अब इसमें बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन है लास्ट लेटर, इसलिए बड़ा ऊ ना हो गया, छोटा ऊ लगाएंगे, तो ऐसे। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं पूजा, पूजा, तो ये लास्ट में नहीं है, शुरू में आए या बीच में आए, तो फिर वही का वही रहेगा। जैसे पी के लिए प हो गया, और बड़े की मात्रा डबल ओ, और जे और ए, ये हो गया पूजा। ऐसे ही देख लीजिए, सूरज भी है, SRRAJ। लेकिन अगर यही लास्ट लेटर हो तो क्या करेंगे, जैसे कालू, KALU, और भी लेटर ले सकते हैं, जैसे शिवानी ले सकते हैं, शिवानी, SHIVANI, शिवानी। तो यहाँ पे लास्ट लेटर में क्या है, बड़ी की मात्रा, लेकिन लगाई किस लिए, छोटी की। और लास्ट में अगर लास्ट लेटर में बड़ा है, जैसे बड़ा हुआ है तो लगाएंगे छोटा, लास्ट लेटर में बड़ी ही है लेकिन लगाएंगे छोटी। इसी प्रकार से देखो, जैसे गुनगुन है तो GUN, अब देख रहे हो ना, GUN गुन हो गया, GUN गुन हो गया, तो फिर जो बीच में जो ए ना है उस पर ए क्यों नहीं आया। जैसे गुन तो GUN और GUN, तो GUN होना चाहिए था, GUN। तो ये ए कहाँ चला गया, तो ए चला गया कि जब कभी 4 या 4 से ज्यादा लेटर उनमें सेकंड लेटर पे अगर कोई मात्रा या आधा अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां ए नहीं लगाएंगे। ये भी नियम है। इन नियमों को मैं अगले किसी वीडियो में आपको कंप्लीट लिखा दूंगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए। तो जैसे मैं लिखता हूं रामवीर, और रामवीर में क्या है कि RAM, अब 4 लेटर है, 1 2 3 4, तो सेकंड पे ना कोई मात्रा है ना कोई हाफ लेटर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर ये नहीं आएगा। और राम के बाद सीधा VER कर देंगे, वीर। अब देखो ये वहां पे बड़ी की मात्रा बीच में आई है, अगर ये बड़ी की मात्रा लास्ट में होती तो फिर आई लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन बीच में आई है तो राम और वीर। इस तरीके से 1 2 3 4 लेटर है, यानी 4 अक्षर हैं हिंदी के, और ये शब्द बन गया रामवीर, नाम हो गया पूरा। तो सेकंड पे अगर कोई मात्रा या कोई आधा अक्षर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर उस पर ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ये आपका पहला नियम था कि ए कब लगाते हैं। दूसरा नियम था कि जो लास्ट का लेटर होता है उस पर बड़ी की मात्रा होने पर भी छोटी की लगाते हैं। और तीसरा नियम होगा ये कि मतलब 4 या 4 से ज्यादा सब लेटर अक्षर होने पर दूसरे पर कोई मात्रा या आधा अक्षर नहीं जुड़ा होता तो वहां पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपके 3 नियम हो गए, ये मैं स्पेशली आपको लिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसी से इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखेंगे, तो ये मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे THE को द बोलेंगे या फिर दा बोलेंगे या फिर दी बोलेंगे। THE को कभी भी दा नहीं बोलना चाहिए, द एंड दी ये जो है बोल सकते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन है। जो भी दा बोलता है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। अभी आगे बता दूंगा, बस नॉर्मली अगर जानना चाहते हैं तो जब भी किसी जैसे बैंक है, जैसे BCD से कोई लेटर शुरू होगा तो उसके लिए लगाएंगे द, THE द। और अगर AEIO और U से शुरू होगा तो लगाएंगे इसके लिए दी,
जैसे कि एरोप्लेन कर सकते हो, या फिर जो है कि कुछ भी ले सकते हैं, बॉल ले सकते हैं, BALL बॉल, तो इसके लिए द बॉल कहेंगे। जैसे बॉल को अगर स्पेशलाइज करना है आपको तो ऐसे ही टीचर को ले सकते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर। तो ये इससे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, द टीचर। यानी टीचर तो जैसे विद्यालय में बहुत सारे टीचर होते हैं तो कोई भी टीचर हो सकता है, लेकिन द टीचर लगाने से क्या हो जाएगा, स्पेशल आपका क्लास टीचर, स्पेशल आपका क्लास टीचर। ऐसे ही होता है जैसे हिंदी, HINDI, हिंदी। हिंदी का मतलब क्या होता है, भाषा हिंदी। लेकिन अगर इससे पहले अगर द लगा दिया जाए, द हिंदी, तो हिंदी भाषी लोग यानी हिंदुस्तान के लोग। ऐसे ही इंग्लिश, तो इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी भाषा। लेकिन अगर द इंग्लिश बोल दिया जाए तो अंग्रेज, यानी मोस्टली जो है कि इंग्लैंड पीपल, अंग्रेज लोग, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस पर ज्यादा डिटेल जाने के लिए बड़ी लेवल में बताऊंगा मैं कि कहाँ द और कहाँ ये चेंज भी हो जाते हैं एक दूसरे से। तो नॉर्मल आप ये रख सकते हैं कि कभी भी कॉन्सोनेंट आए BCD तो द, और AEIOU वोवेल आए तो दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे अभी रोक देते हैं कि टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो THE से क्या बनाया था मैंने, द बताया था, और ई की मात्रा ये दे, और W से मैंने बताया था कि वो बनता, तो ये हो गया वो, और S लास्ट में आएगा तो जब वॉज। इसे ए को ए भी बोलते हैं और अ भी बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है और ये वीक प्रोनाउंसिएशन है। तो वीक पे क्यों जा रहे हैं, कमजोर क्यों बनने, मजबूत वाले में रहिए, तो इसलिए ए को यूज किए। तो देयर वॉज अ, के से बनता क, और आई से रखती है छोटी मात्रा, और एन से अंक की बिंदी किंग, और जी से ग, किंग। अब ये हो गया H से ह, और ई से ई की मात्रा लग गई, लास्ट में आएगा तो ऐसे हो जाएगी ही, और W हो गया वो, और एस पे हो गया वॉज। देयर वॉज अ किंग, ही वॉज। वी से हो गया व, और ई से छोटी मात्रा वे, आर से र, और ये वेरी, और ये हो जाएगा ब्रेव मीन्स बहादुर, बोल्ड। तो बी से ब बन गया, और ये आधा, जिसके सामने ये नहीं आया तो ये रहेगा, तो ये रा, तो मतलब ब्र, और ए की मात्रा वाली तो ब्रे, और ये ब्रेव। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। बड़े बड़े नामों में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए शुरुआत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें छोटी छोटी मीनिंग्स आएंगी, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें एक दो नाम और बता दे रहा हूँ बस, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अगला स्टेप। जैसे मैं लेता हूं धृतराष्ट्र, तो धा धनुष का हो जाएगा DS से, और जो नीचे जो तीन प्रकार के र होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, और ये ऊपर होता है। जैसे इसके लिए जैसे पृथ्वी भी आती है, और जैसे कि कृष्ण भी आता है, इसके लिए जैसे कि क्रम आता है, ऐसे प्रश्न भी आता है। तीन प्रकार से चलते हैं। ऐसे ये सर्प आता है, दर्द, तो इसके लिए आर, इसके लिए जब ये नीचे से जब कभी चले तो ये RI का काम करेगा, ये चले तो RI का काम चलेगा, और ये चले तब भी RI का उपयोग होगा। तो ध्री, तो DHRI ध्री, और तब ये हो गया सेकंड लेटर है। अब ये फोर लेटर है, वही वाला नियम लगाना पड़ेगा कि सेकंड लेटर पर अक्षर पर अगर कोई मात्रा या आधा अक्षर नहीं जुड़ा है तो ए नहीं लगाएंगे, तो फिर RA पे आ जाएंगे, RASHTR, SH मतलब आधा षटकोण वाला, और TR धृतराष्ट्र। ऐसे ही आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे पृथ्वी के लिए तो प, और नीचे से र चलता तो RI चलता प्रे, और आधा था तो TH, और व, और बड़ी लास्ट में आ रहा है तो इसलिए डबल ई में लगा के छोटी, यानी लास्ट लेटर में अगर डबल ई है तो छोटी की लगाओ, बड़ा हुआ तो छोटा को लगाओ, बड़ा हुआ तो छोटा को लगाओ, बड़ी ए है तो छोटी ए लगाओ। ये हो गया पृथ्वी। ऐसे इसके लिए लगाएंगे तो क्रम, KRA क्रम। ये सर्प है तो स, और फिर स के बाद क्या आ रहा है, तो ऐसे हो गया स, और स के बाद है सर, पहले र बोला जा रहा फिर प, सर प, पहले स फिर र फिर प, तो सर और प। अब इसमें आधा अक्षर जुड़ा इसलिए ऐसे कर सकते हैं, सर। ठीक है बेटे साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो
इतनी मेहनत की है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो है कि कमेंट में बताइए कि आगे और इस पे और डिटेल बताना हो तो ये नाम वाला जो है चैप्टर में और चला दूंगा। अगर आप जो है कि चाहते हैं कि ये ऐसे वीडियो और मिले तो इसे जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं 1-2 नाम बता दे रहा हूँ जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। जैसे दत्तात्रेय, दत्तात्रेय भगवान के बारे में आप जानते होंगे, नाम है ये, तो इसे दत्तात्रेय की स्पेलिंग बना के कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जैसे प्रियंका, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और एक नाम कोई सा भी ले लीजिए। लक्ष्मी। ठीक है साथियों, इसे बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा इन नामों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। और अगर कोई सलाह या सुझाव या कुछ भी इससे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर ले जाइए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस।